दोस्तों कल 20 तारीख को जो धरना प्रदर्शन हुआ था उसको सारे न्यूज़पेपर में प्राथमिकता दी गई है। ये पेपर जो है 21 नवंबर 2022 दिन सोमवार का। सभी को जय श्री राम। आज दिनांक 20 नवंबर 2022 दिन रविवार को समस्तीपुर जिला के मोहद्दीनगर विधानसभा के सभी क्रांतिकारी समाज सेवी लोग इकट्ठा होकर ताजपुर बख्तियारपुर 4 लाइन पुल में लेट होने के कारण मटियौर गांव पुल निर्माण स्थल पर उपस्थित होकर एक कार्यक्रम किया गया, जिसकी अध्यक्षता श्री राम बहादुर सिंह जेपी सेनानी ने किया और सारे क्रांतिकारियों ने आक्रोशित होकर पुल में देरी होने का दोषी श्री माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार सरकार एवं जनप्रतिनिधि पर आक्रोशित होकर व्यक्त करते मंत्री नीतीश कुमार जी का ड्रीम प्रोजेक्ट। मैं अगली बार जब वोट मांगने आऊंगा कि निर्माण हम यहाँ आएंगे तो इस तरह का रोड होगा। विरोध और किसी नेता का विरोध करने हम लोग नहीं आए हैं। वो सारे प्रतिनिधि हैं इस भगत सिंह के नेतृत्व में और हमारे क्या है, किसानों का जमीन ले गया, इसी तरह किसानों का जमीन बर्बाद हो रहा है। साली में पुल है, बगल बेगूसराय में पुल है, फिर समस्तीपुर में पुल क्यों नहीं होगा? साल इंतजार के बाद हम लोग कोई बहुत बड़ा हर चीज का मार्केटिंग करने के लिए हम लोगों के क्षेत्र के लिए पदवी दी गई है। आप में ऊर्जा अगर है तो 1 महीना के अंदर अगर करने के लिए भी तैयार रहेंगे। समस्तीपुर जिला के मोहद्दीनगर विधानसभा के जितने भी क्रांतिकारी समाज सेवी और युवा नेता हैं, उन्होंने माननीय श्री नीतीश कुमार और जनप्रतिनिधि पर आक्रोश व्यक्त करते हुए 1 महीना का सरकार को समय दिया गया है। इस 1 महीना के बीच में अगर ताजपुर बख्तियारपुर 4 लाइन पुल का निर्माण नहीं होता है तो जनवरी माह में पूरे जोर शोर से के साथ भारी आंदोलन किया जाएगा। और इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए पूरे मटियौर ग्रामवासियों ने सारे क्रांतियों का आभार प्रकट किया। मटियौर गांव में इतना बड़ा आयोजन का जो श्रेय जाता है श्री सुजीत भगत जी को जाता है, जो पर्यावरण के लिए सबसे ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। श्री राम बहादुर सिंह जेपी सेनानी हैं और गुड्डू ठाकुर जी, ईश्वर करुणा जी जो कवि भी है और जेपी आंदोलनकारी भी रह चुके हैं, रणधीर राय जी, संतोष पासवान जी, महेंद्र जी और प्रोफेसर हरि नारायण जी पत्रकार, आशीष जी जो मीडिया प्रभारी है और उनका अपना मीडिया चैनल भी है, अविनाश झा जी, मुकेश सिंह चौहान जी और सभी क्रांतिकारी और आंदोलनकारी को मटियौर ग्रामवासी प्रणाम करता है और आभार प्रकट करता है। इतना सफल आयोजन सफल बनाने के लिए मटियौर गांव में जो 4 लाइन ताजपुर बख्तियारपुर को जो इतना बनने में विलम्ब हो रहा है। दोस्तों अभी दोपहर का 1 बज रहा है और ये मटियौर गांव में जितने भी मोहद्दीनगर विधानसभा के क्रांतिकारी समाज सेवी सब लोग जुट रहे हैं। एक कार्यक्रम है जो पुल निर्माण में लेट हो रहा है, तो उसको देखने के लिए एक सरकार को चेतावनी देने के लिए देख रहे हैं मोटरसाइकिल से सब लोग जा रहे हैं। पुल निर्माण स्थल पे हम लोग जा रहे हैं जहाँ से पुल निर्माण शुरू हुआ है। तो आइए चलते हैं मटियौर पुल निर्माण। दोस्तों अभी हम लोग ताजपुर बख्तियारपुर जो 4 लाइन पुल 2009 से अभी तक चालू नहीं हुआ, उसी का हम लोग देखने के लिए जा रहे हैं धरना प्रदर्शन के लिए। जो समस्तीपुर को बख्तियारपुर से जोड़ने वाले पुल जो है 2009 में चालू हुई थी, अभी तक ये चालू नहीं हुआ है। उसी के लिए हमारे गांव के ग्रामीण और जितने भी प्रसिद्ध नेता हैं वो सब जा रहे हैं। मेरे पीछे आप देख रहे हैं 10 साल से ऊपर हो गया इस पुल का शिलान्यास किए हुए माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने 2008 में इसका किया था, लेकिन अभी तक इस पुल का पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। वही मैं आपको गंगा किनारे और ये पुल बन जाने से जो गाड़ी पटना होकर दरभंगा मधुबनी के लिए जाती है तो 150 से 200 किलोमीटर का बचत होगा। और ये देख रहे हैं 10 साल हो गया है लेकिन अभी तक, और बिहार का व्यवस्था आपको मैं दिखा रहा हूँ कि किस प्रकार अभी तक एक कार्य 10 साल से पूरा नहीं हुआ है। दोस्तों ताजपुर बख्तियारपुर 4 लाइन बन जाने से जो गाड़ी पटना होकर दरभंगा जाना चाहते उसको 150 किलोमीटर का बचत होगा और इधर से दरभंगा मधुबनी सुपौल जाने के लिए बहुत ही आसान हो जाएगा, व्यापार का साधन बन जाएगा। यहाँ से लोग पटना जा सकते हैं। ये माननीय श्री नीतीश कुमार मुख्यमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट था। अभी तक 11 गो प्रोजेक्ट में थे, सबसे पहला जो प्रोजेक्ट था यही स्टार्ट हुआ था। लेकिन दोस्तों ताजपुर बख्तियारपुर 4 लाइन पुल जो अभी तक 2009 में माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने उद्घाटन किया था और अभी तक इस पुल का निर्माण नहीं हुआ है। और इस क्षेत्र के जितने भी नेता हैं वो धरना प्रदर्शन के लिए मटियौर गांव और ताजपुर बख्तियारपुर को जोड़ने वाली जो पुल जो है वहां तक पहुंच चुके हैं।
दोस्तों ब्लैक कोट में जो है माननीय श्री सुजीत भगत सिंह जी है, उनके बगल में श्री राम बहादुर सिंह जेपी सेनानी, और देख रहे जितने भी मोहद्दीनगर विधानसभा के क्रांतिकारी समाज सेवी है, मटियोड़ गांव पुल निर्माण स्थल पर पहुंच चुके हैं। वरिष्ठ पत्रकार लोग पहुंच चुके हैं। श्री गुड्डू ठाकुर जी, ईश्वर करुणा जी, रणधीर जी, संतोष पासवान जी, महेंद्र जी, प्रोफेसर हरि नारायण जी, आशीष जी, अविनाश जी, मुकेश सिंह चौहान जी, सारे लोग पहुंच चुके हैं। 50 से 100 के संख्या में लोग मटियोड़ गांव में इस पुल निर्माण में लेट होने के कारण धरना प्रदर्शन के लिए सरकार को चेतावनी देने। आज हम आए हैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का ड्रीम प्रोजेक्ट, आप देख सकते हैं, बकलेन गंगा महासेतु, नीतीश कुमार जी का ड्रीम प्रोजेक्ट। और इसी से माननीय नीतीश कुमार जी ने कहा था कि उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार को जोड़ने का एक कॉरिडोर हम बनाएंगे, और वह कॉरिडोर ताजपुर बख्तियारपुर 4 लेन। इस पथ की जो लंबाई है पूरा 50 किलोमीटर, और इसका जो आप देख रहे हैं, अभी हम समस्तीपुर में, और यहाँ से 10 कदम की दूरी पे जाएंगे, नदी के उस पार, गंगा की बीच धारा के उस पार अगर जाते हैं तो, और यहाँ पे 5 किलोमीटर का यह पुल है जो 4 लेन है। और माननीय नीतीश कुमार जी 2010 में इसको कैबिनेट से स्वीकृति मिली बिहार सरकार से, और 2011 में माननीय नीतीश कुमार जी ने इसका शिलान्यास किया। आज लगभग 1 दशक बीतने को है, और इस पथ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ का काम जो एक सरकारी बिहार सरकार का जो सर्वे आया है उसमें मात्र 47% काम का सर्वे आया है, जबकि इसी के बाद कच्ची दरगाह और विद्युपुर पथ जो 15 में कैबिनेट से स्वीकृति हुई, 16 में काम प्रारंभ हुआ, और उस पथ का काम लगभग 90% पूरा है। आखिर क्या कारण है, क्या वैमनस्यता है, इस पथ को, इस पुल को, इस महासेतु को इसी प्रकार छोड़ दिया गया है। इसका 5.5 किलोमीटर पुल है, और करीब लगभग 45 किलोमीटर इस पुल का जो निर्माण एजेंसी नवयुवा कंपनी जो थी उसको कहा गया था पूरा करने के लिए। लेकिन जब नीतीश कुमार जब सेवा यात्रा में आए तो उन्होंने कहा कि मैं अगली बार जब वोट मांगने आऊंगा बस इसी पथ से, इसी कच्ची दरगाह, ये जो है ताजपुर बख्तियारपुर, मैं बख्तियारपुर पकड़ूंगा, समस्तीपुर जननायक कर्पूरी ठाकुर की धरती समस्तीपुर जाऊंगा तो इसी पथ से होके जाऊंगा। लेकिन आज 1 दशक हो गया, 1 दशक बीतने को है। माननीय नीतीश कुमार जी, पथ निर्माण मंत्री तेजस्वी यादव जी, मैं आग्रह करना चाहता हूँ, आई और गई, लेकिन इस महासेतु पर क्यों ग्रहण? मैं यहाँ के जनप्रतिनिधि से भी यह सवाल करना चाहता हूँ कि आखिर आप इस पथ के लिए इतने उदासीन क्यों हैं? क्यों नहीं आवाज उठाई? कभी आप पक्ष में रहते हैं, कभी पक्ष में रहता है। आखिर सत्ता तो बदलती रहती है, लेकिन किन कारणों से यह के निर्माण, यहाँ के क्षेत्र के लोगों में आक्रोश से पथ का निर्माण नहीं हो रहा है। इसलिए हम सब युवक आज जेपी सेनानी राम बहादुर बाबू करेंगे। यहाँ पे उपस्थित हैं दक्षिण भारत के में हिंदी का परचम लहराने वाले सामाजिक कार्यकर्ता, लोजपा के किसान सेल के, मजदूर सेल के जिलाध्यक्ष हैं। आपका क्या नाम हुआ? जितेंद्र जी। आपका सर? अमन। आपका सर? आपका सर? आपका पार्टी बोलिए ना। राजद नेता है आप सर? हम लोजपा से। कौन क्या आप सर? हम जनप्रतिनिधि है, पंचायत समिति सदस्य। आप सर? मैं इस योग्य नहीं हूँ। ये तमाम मोहद्दीनगर क्षेत्र के दूसरे गांव से, पूरे विधानसभा से आए हुए हमारे सारे जितने भी यहाँ व्यक्ति पहुँचे हुए हैं, सभी तपे हुए क्रांतिकारी हैं। और क्रांतिकारी का कोई पार्टी नहीं होता है। क्रांतिकारी का एक लक्ष्य होता है, देश हित, समाज हित और
समाज हित में जो त्रुटि है उसी के लिए सारे विधानसभा क्षेत्र से क्रांतिकारी भाइयों को गंगा के पावन भूमि मटियोर गांव में आप लोगों को हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। और यह बता दें कि समस्तीपुर जिला के हम दक्षिणी छोर पर हम लोग अभी नदी के उत्तर किनारे पर बैठे हुए हैं। यहाँ से 7 पाया दक्षिण पटना जिला शुरू हो जाता है। सबसे पहले दुर्भाग्य का बात है जो हम लोग अतिथि देवो भव का पालन करते हुए जब भी जो भी यहाँ जनप्रतिनिधि आए, जब भी जो प्रतिनिधि आए 52 से, हमको लग रहा है जो सब बाहरी क्षेत्र से यहाँ आए, सबको हम अतिथि देवो भव के आधार पर उनको आदर किए। लेकिन समस्तीपुर का हमेशा विकास में अभाव ही रहा। अजीत भगत क्रांतिकारी, समाज सेवी, पर्यावरण सेवी बहुत अच्छा बोल रहे थे। 10 में इसका बजट हो गया, 11 में आके बजाते नीतीश कुमार बहुत लंबा चौड़ा भाषण भी दिए। जब 16 में हम यहाँ आएंगे तो इस तरह का रोड होगा, इस तरह का विकास होगा, यहाँ फैक्ट्रियाँ लगेंगे, बहुत सारी बात वो प्रेस प्लान पर बोल के गए। लेकिन हमें लगता है जो हमारे जनप्रतिनिधि के कारण कि 15 में जो पुल का निर्माण हुआ वो 82% उसका काम हो गया है। 46% कुछ पॉइंट ही काम हुआ है इस पुल का और रोड का, और पैसा 68% खर्च हुआ। कहाँ क्या ध्यान लिया है, क्या कंपनी से मिली भगत नीतीश जी के हैं या जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं उनको मैं अध्यक्ष होने के कारण विशेष नहीं कह सकता हूं। और इसके आगे का कार्यक्रम के लिए संचालन का भार मैं अपने अनुज कहिए गुड्डू जी को दे रहे हैं। गुड्डू ठाकुर जी आइए और आगे का कार्यक्रम शालीनता से हो। ये किसी दल का कार्यक्रम नहीं है, ये सर्वोदय कार्यक्रम है। कहिए जो हम जब संपूर्ण क्रांति के अध्यक्ष बनाए हैं तो संपूर्ण क्रांति का मतलब सारे समाज, सारे पार्टी को समाहित करके, और हमारा सर्वोदय नेता जयप्रकाश जी का आह्वान भी था पार्टी हित से ऊपर उठ के क्रांति होना चाहिए। पार्टी में रह के क्रांति स्वच्छ नहीं होता है। आगे का संचालन का भार गुड्डू जी आप करेंगे और इस बात पर ध्यान रखेंगे जो पार्टी फीलिंग न रखती हुई केवल क्रांतिकारी भाव सब छोड़ के आए हैं। और हमारा उद्देश्य भी है कि हमारे क्षेत्र में विकास के विरोध और किसी नेता का विरोध करने हम लोग नहीं आए हैं। हम लोग सिर्फ अपनी मांग को लेके आए हैं कि हमारा जो पुल है इसका निर्माण हो ताकि इस क्षेत्र का विकास हो सके। अब इसी कड़ी में मुझे जब राम बहादुर बाबू ने यह भार दिया है तो इसमें मैं सबसे पहले अब चाहूंगा कि इस कार्यक्रम को शुरुआत करने से पहले हम सभी आदमी से नम्र निवेदन, सिर्फ हमें अपनी मांग को रखना है। इसी कड़ी में हम अपने बड़े भाई महान कवि, हिंदी के साहित्यकार ईश्वर कर्ण जी से आग्रह करेंगे कि वो आवे और हम लोगों को संबोधित करें। नीतीश जी, उसी कहना अगर बगावत है तो समझो हम भी बागी हैं। आज हम यहाँ एक सच कहने के लिए आए हैं। नीतीश जी, आप तक ये सच पहुँचना चाहिए और अगर आपको लगता है कि हम बागी हैं, हाँ हम लोग बागी। जी आज 2011 के 9 में आगले हैं कंपनी 10 में बजट यहाँ आके 11 में 1675 करोड़ का प्रोजेक्ट था। और जो यहाँ से सबसे नजदीकी गांव है मटियोर, जहाँ लास्ट में है, वहाँ से ये लगभग 7 किलोमीटर बिल्कुल दियाराई क्षेत्र है, सिर्फ खेत ही खेत। बहुत प्रसिद्ध गांव है जौनापुर। जौनापुर के हमारे प्रतिनिधि, मटियोर का मैंने नाम लिया, आप हैं, और यहाँ से उसमें सटे हुए गांव है जौनापुर, जहाँ के प्रोफेसर हरिनारायण सिंह हरि भी यहाँ उपस्थित हैं। और इस तरीके से इस क्षेत्र के लगभग सारे प्रतिनिधि हैं। इस दियाराई क्षेत्र में बाहर लाने का काम जो शुरू किया गया है सुजीत भगत जी के द्वारा बहुत सराहनीय है। मैं रहेगा तब तक ही अपना संघर्ष नहीं छोड़ेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी, सिर्फ कुर्सी पाना है तो कुर्सी पाना एक ललाट चीज है, लेकिन आपके द्वारा जो
सभी को जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों अभी मैं ताजपुर बख्तियारपुर 4 लाइन पुल जो है जो 2009 में स्टार्ट हुई थी और जिसका स्वीकृति 2011 में मिला था, 10 साल हो गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी इसका उद्घाटन किए थे, लेकिन अभी तक 46% काम ही हुआ है। और हमारे एरिया के सबसे प्रसिद्ध जो लोकप्रिय नेता है, संघर्षशील माननीय श्री नेता जो है श्री सुजीत भगत सिंह के नेतृत्व में, और हमारे ग्रामीण जो मोहनपुर प्रखंड के भाजपा के नेता श्री राम बहादुर सिंह जो मेरे ग्रामीण है और गांव के प्रसिद्ध जितने भी लोकल नेता है यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। नीतीश जी को और माननीय श्री तेजस्वी यादव जी को एक बताने के लिए जो 10 साल हो गया है, उनका ड्रीम प्रोजेक्ट था। कहते थे जो पुल जब आएंगे तो इसी से होके जाएंगे। समस्तीपुर के साथ हर समय मजाक हुआ है। ये ताजपुर बख्तियारपुर 4 लाइन बन जाने से 150 किलोमीटर का बचत होगा। जितना भी प्रतिनिधि आए हैं सिर्फ बात करके चल गए हैं, फोटो खिंचवा के चल गए हैं। इसके बाद में जो पुल चालू हुआ है वो चालू हो गया है, लेकिन इसका ताजपुर बख्तियारपुर का उसी के करीब में हम लोग आज मटियोर गांव में पहुंचे हुए हैं। मेरे पीछे आप देख रहे हैं किस प्रकार जो जितने भी नेता है, आरजेडी से है, बीजेपी से, सबको बुला के एक मंच पे आए हुए हैं आह्वान करने के लिए, नीतीश जी को बताने के लिए। अगर ये पुल का कार्यक्रम जल्द से जल्द चालू नहीं हुआ तो बीच में सुजीत भगत जी का जो दिए गए है चेतावनी, जो अगर नहीं हुआ पुल जल्द से जल्द चालू तो बीच वाला पुल जो है उसमें जाके वो धरना प्रदर्शन करेंगे। और ये माननीय मुख्यमंत्री जी तक ये पहुंचना चाहिए। अभी पथ निर्माण मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी यादव सरकारी आती है जाती है, लेकिन इस पर ध्यान नहीं दिया जाता है। मेरे पीछे देख रहे हैं पार्टी को बुलाकर काफी ज्यादा लोग आए हुए हैं। सभी को जय श्री राम। हम इतना कम कर चुके हैं तो कभी स्टेट गवर्नमेंट कहती है कि हम पैसा उतना दे चुके हैं। 500 मैं छोटा सा बात बता दूं कि 529 करोड़ का कुछ काम हुआ था, जिसमें 300 कुछ करोड़ रुपया जो है बिहार सरकार जो यहाँ केंद्र और बिहार के बीच के जो मामला फंस गया है, इसके कारण पुल का निर्माण नहीं हो रहा है। आम आदमी का जमीन यहाँ ले लिया गया है, किसानों का जमीन ले गया, इसी तरह किसानों का जमीन बर्बाद हो रहा है। ना उस पर फसल हो रही है, ना सड़क का गंगेश्वर सिंह ने नीतीश कुमार के सामने ये रखा कि उधर वैशाली में पुल है, बगल बेगूसराय में पुल है, फिर समस्तीपुर में पुल क्यों नहीं होगा। और दूसरी, उस बैठक का गवाह हूँ कि उस बैठक में ये सब बातें होती थी और इस पुल के लिए ये हुआ। तो राणा जी ने कन्विंस किया नीतीश कुमार को और तब यह पुल स्टार्ट हुआ। 2011 में इस मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे, स्वयं आए थे और यहीं जौनापुर मटियोर इसको 2016 में पूरा हो जाना था। बीच में क्या हुआ नहीं हुआ, इसकी जो नौजवान कंपनी थी वह यहाँ से फरार हो गई और उसके बाद इस सरकार ने अपने कान में जूं नहीं रेग रहा है। पिछले साल सुने कि इसमें 900 कितना 100 करोड़ 90 रुपया इसके लिए फिर हुआ है। फिर नीतीश कुमार ने एक जगह जाके फिर से शिलान्यास किया, लेकिन अभी तक इसके निर्माण की कहीं कोई बात नहीं हो रही। अब यह क्यों नहीं हो रही है बात, यह निर्माण क्यों नहीं हो रहा है? हो सकता है नीतीश कुमार को वोट के हिसाब से यह सूट नहीं करता होगा क्षेत्र, या फिर जिनको वोट के हिसाब से सूट नहीं करता होगा क्षेत्र, इसलिए नहीं हो रहा है। नहीं तो यहाँ के जो आम लोग हैं या जो भी जनप्रतिनिधि है, चाहे जो है, मेरे पीछे आप देख रहे हैं कितना काफी ज्यादा और उसको मामूली सा पैसा देकर मामूली सा मुआवजा देकर जमीन दे दी सहजता में। उनका एक सपना था कि ये पुल बन जाएगा, लोग पटना से जुड़ जाएंगे और ये पूरा का पूरा क्षेत्र विकसित होगा। पूरा का पूरा क्षेत्र काम नहीं हुआ है। अभी पिछले 6 महीने पहले 16 अप्रैल 2022 को पूरे लाव लश्कर के साथ ताजपुर में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी द्वारा शिलान्यास किया गया। करने के लिए भी तैयार रहेंगे। धन्यवाद। ये थे लोजपा आई सेल के जिला अध्यक्ष संतोष पासवान जी। तो इस पुल के आंदोलन अगर कार्य करें, पुल का महासेतु का निर्माण होगा तो हम लोग एक सर्वदलीय, सर्व जातीय, सर्व पार्टी मिलकर आंदोलन का रूपरेखा तय करेंगे। सबसे पहले 9 में यह कंपनी सर्वे किया था, उसके
उसके बाद 10 में इसका काम शुरू हो गया, 11 में मुख्यमंत्री जी आए, तो जेपी सेनानी होने के कारण और नीतीश जी भी जेपी सेनानी हैं, उनको एक सम्मान पत्र मटियोर गांव के तरफ से उनको मैंने दिया था। तो उन्होंने हमसे 1 मिनट रुक के बात की और कहे 16 में जब पुल तो फिर आएंगे और एक रम होगा, और कई कंपनी उस समय तक यहाँ आ चुकी है। लेकिन समस्तीपुर का दुर्भाग्य है जो यहाँ अच्छे जनप्रतिनिधि या उनका पकड़ पटना में नहीं है, और नहीं तो सौतेलापन आपके करीब उस बार में आप पटना है, इस बार में वैशाली है, वैशाली के हमारे गृह मंत्री भी है, जनप्रतिनिधि मेरे हैं, लेकिन वैशाली के हैं। जब गंगेश्वर बाबू के स्थगित होने के कारण भी हमको महसूस होता है पुल में देरी का एक मुख्य कारण ये है, क्योंकि गंगेश्वर बाबू के कारण ही यह पुल वैशाली से समस्तीपुर आया, और समस्तीपुर आने के बाद जब वो अस्वस्थ हो गए, जनप्रतिनिधियों का कोई पकड़ दिल्ली पटना में नहीं है, क्योंकि 15 का पुल 80% बन गया, और 9 में जो पुल आया मटियोर में जिस दिन सर्वे करने आया था, सेल्फ चेक करने आया था, वो व्यक्ति 9 में आया, कहा जो सबसे कम पाया में आपके मटियोर गांव होके क्रॉस करेगा पुल, और बना। और 16 में नीतीश जी कहे जो उद्घाटन के 16 और 6 शायद 22 होता है, 6 साल मतलब आधा दर्जन साल गुजर जाने के बाद पुल का स्थिति बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं सभी क्रांतिकारियों से निवेदन करेंगे कि अगर तत्काल यह पुल का काम शुरू नहीं होता है तो आप सभी आदमी से निवेदन करेंगे कि एक बार और आके, और सरकार का राशि 68% खर्च हो चुका, काम 46% हुआ है, ये भी दुर्भाग्य का बात है। मिशन का क्या कहे, हम अध्यक्ष हैं इसलिए जाते हैं, लेकिन इस बात पर भी ध्यान देना है। और हमको तो यही लग रहा है जब वैशाली में 2-3 पुल और समस्तीपुर में 9 का पुल 22 में भी नहीं बनने जा रहा है। मैं नीतीश जी से और जनप्रतिनिधियों से निवेदन करते हैं, तो भविष्य में सुने होंगे कि और हमारे जो भी यहाँ के स्थानीय नेता इसी प्रकार की निखिल बाबू सबसे होने के बाद निर्माण विदेश मंत्री रह चुके राम भगत जी, ये सब इसी भूमि के आपको बता दो स्कूल के बारे में थोड़ी रामरूप राय या जो भी व्यक्ति जो जनप्रतिनिधि जो हमारे लोकल थे, कुछ न कुछ विकास किए, और उस विकास के सौतेलापन देखते हुए बड़ा रोना आ रहा है। और आज एक पुल तो छोड़ दीजिए, 2-2 पुल का कहीं 12 गज की भूमि का द्वार समस्तीपुर जिला है, इसको यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में लोगों ने छोड़े हुए हैं। मैं खास करके नीतीश कुमार से निवेदन करता हूँ, पार्टी और लगभग दल बदलने से विकास नहीं होता है, विकास में कहीं भी आप रहे, विकास पास भी है, कर्जा छोड़ने पर इसे ध्यान दे। कहीं दिसंबर के बाद जनवरी में बहुत बड़ा आंदोलन का यहाँ शुरुआत होगा। धन्यवाद। और देख रहे पोस्ट अभी हम देखिए आए हुए हैं जो बख्तियारपुर ताजपुर जो 4 दिन यहाँ पर बन रहा है। सबसे हम आदरणीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करेंगे, विनती करेंगे कि आप यह कलंक को मिटा दीजिए। आपके हम लोग 1994 से सिपाही हैं, और आज आपको बता देना चाहते हैं कि इसी कारण से हम लोग ने आपके पार्टी का सदस्यता ग्रहण नहीं किया है, सिर्फ आपका सपोर्टर है। जब से सुजीत भगत जी के साथ आंदोलन में बैठे उसी दिन तय कर लिए कि हमको किसी पार्टी का सदस्य नहीं बनना है। क्षेत्र के विकास के लिए जो नेता, जो पार्टी हमारे क्षेत्र का विकास करेगा उसके समर्थन में रहेंगे, जो हमारे क्षेत्र का विकास नहीं करेगा उसका हम लोग विरोध करेंगे। इसी कड़ी में हम लोग इस धरना में या इस प्रदर्शन में आए हैं, और हमारे क्षेत्र के लोग का आशा है लौट पड़ेगा, पटना जाना है, बाहर बख्तियारपुर, सब्जी अन्य हर चीज का मार्केटिंग करने के लिए हम लोगों के क्षेत्र के लिए विकास का काम करेगा। इसलिए हम पथ निर्माण मंत्री तेजस्वी जी से भी आदरणीय तेजस्वी प्रताप जी से आग्रह करते हैं कि इस पुल का सुजीत भगत जी ने कहा कि वैशाली जी वहीं से आते हैं, हमारे जो प्रतिनिधि हैं, दोनों प्रतिनिधि या विधायक हैं या सांसद। सबसे पहले तो मैं विकास पुरुष नीतीश कुमार जी को जो पदवी दी गई है, साथ ही उन्होंने ये वादा किया था कि इससे 60 किलोमीटर की दूरी कम हो जाएगी, और हमारे बैगन चढ़ाया जाता है यहाँ। दोस्तों ये सामने देख रहे ताजपुर बख्तियारपुर 4 लाइन जो है वही मैं आपको दिखा रहा है। हमरे फादर के बारे में नहीं बोलते, आप लोग हिस्ट्री जानिए। तो लिख कर दे दीजिए ना, अब अगला दिन से होगा।
इसलिए इस पुल के निर्माण में एक नंबर भूमिका होगा झारखंड से नेपाल में। उसके बाद वो पुल सबसे पहले जब पुल आया तो हम लोग बिना पूछे हुए कोई भी बाधा नहीं दी हुई इस कंपनी को स्वागत किया और कंपनी के निर्माण काम करने के लिए छोड़ 11 में साल इंतजार के बाद हम लोग कोई, क्योंकि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, हम लोग देखे थे क्षेत्र का विकास होगा, लेकिन विकास के नाम पर केवल हम लोग 12 साल से पाया देखते हैं, 2 साल से तो वो भी कहीं कुछ नहीं देख रहे हैं। लगता है कि ये पुल पेंडिंग पड़ गया कि नहीं चालू होगा। हमारे जितने भी सीनियर आदमी हैं कह रहे हैं कि हम लोगों के भाग्य में पुल से होके करजान तेजस्वी बने हैं पथ निर्माण मंत्री। आप में ऊर्जा अगर है तो 1 महीना के अंदर अगर इस पुल का निर्माण में शुरुआत नहीं करते हैं तो बहुत बड़ा आंदोलन झेलना पड़ेगा। धन्यवाद। दोस्तों, मटियोर गांव में जब आप जाइएगा गंगा किनारे तब समुद्र जैसा आपको महसूस होगा, फीलिंग होगा, ऐसा आपको दिखाई दे रहा है। ये दोपहर का 1। दोस्तों, आज मैं आपको मटियोर गांव दिखाने जा रहा हूं और ताजपुर बख्तियारपुर 4 लाइन जो पुल जो बन रहा था उसी का धरना प्रदर्शन के लिए गांव के सभी लोग यहां पे जुटे हुए थे, वही मैं आपको दिखा रहा था। अभी मैं कुछ ही दूरी के बाद यहां से पटना जिला स्टार्ट होता है, उसी का धरना प्रदर्शन। मेरे पीछे आप पुल देख रहे हैं और भव्य नज़ारा देख रहे हैं पुल का। आज 20 नवंबर 2022 को है। दोस्तों, आज जो है श्री राम बहादुर सिंह की अध्यक्षता में जो ताजपुर बख्तियारपुर 4 लाइन का जो निर्माण में लेट होने के कारण जो है कार्यक्रम किया गया था, इस पूरे कार्यक्रम को सफल बनाया श्री माननीय सुजीत भगत जी द्वारा और उनके सहयोगी क्रांतिकारी जितने भी थे। और हम लोग घर की तरफ बढ़ रहे हैं। बहुत से मोहद्दीनगर विधानसभा के सब लोग जुटे हुए थे। देख रहे किस प्रकार जंगल हो गया, पुल होने में लेट हो रहा है। और अब हम लोग कार्यक्रम ख़त्म करके अब हम लोग अपने अपने ग्राम जा रहे हैं। ये दोपहर का 3 बज चुका है। और वीडियो कैसा लगे लाइक शेयर कमेंट आप लोग जरूर करिए और आप लोग कमेंट में अपना अपना निष्कर्ष दीजिए, आप लोग का क्या इस पे ओपिनियन है। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए। जो माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी और उप मुख्यमंत्री और पथ निर्माण मंत्री श्री तेजस्वी यादव जी तक ये वीडियो पहुंच जाना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, ये पुल जो है 2009 में स्टार्ट हुआ था और आज 12 साल होने जा रहा है, लेकिन अभी तक इस पुल का निर्माण नहीं हो पाया है। ये देख रहे हैं हम लोग 10 साल से सिर्फ पाया ही देख रहे हैं इस पुल का। दोस्तों, देख लीजिए हम लोग को जाने के लिए कितना कष्ट से जाते। दोस्तों, बिहार का एक जिला है समस्तीपुर और समस्तीपुर में मोहद्दीनगर विधानसभा के अंदर बिशनपुर बेरी पंचायत मोहनपुर प्रखंड के अंदर मटियोर गांव आता है, जहां पे ताजपुर बख्तियारपुर 4 लाइन पुल को लेकर क्रांतिकारियों द्वारा प्रदर्शन किया गया और सरकार को चेतावनी दिया गया। इस पूरे कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए पूरे ग्रामवासी क्रांतियों का आभार प्रकट करते हैं।